सभी भाई बहनों को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसके नाम की स्तुति करें। फिर एक बार प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। मेरे प्रियो, आज प्रभु का दया की वजह से आज हम लोग सब लोग सुरक्षित हैं। प्रभु की दया, उसका अनुग्रह हर दिन हमारे लिए एक नया हो रहा है, तो इसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह की हम स्तुति करते हैं, उसके नाम की प्रशंसा करते हैं, तो धन्यवाद देते हैं प्रभु को। आइए इस समय अपने आँखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। फिर एक बार परमेश्वर ये हमें अवसर दिया कि हम तेरी सेवा करें, तेरे नाम को ऊंचा करें। प्रभु तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर, हमारे जो भाई बहन प्रभु जो मेरी आवाज़ को सुन रहे उन सबों को तो आशीष दें। उनके परिवार में तेरी बरकत और शांति और प्रेम हमेशा बना रहे। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें बनाए रख तेरे विश्वास में और तेरे वचन में प्रभु। हम तेरे वचन को सुनकर उसके अनुसार करने वाले हम बने प्रभु। हम रात और दिन तेरे वचन में बने रहे प्रभु, और तेरे नाम को हम धन्य कहते प्रभु। स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। थैंक यू जीसस प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। तू हमारी अगुवाई कर, हमें चला और हमें सहायता कर प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सब मिलके कहें आमीन आमीन। इस समय हम वर्शिप करें, अपने आँखों को बंद रखें और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो योग्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। सब मिलके गाए। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे।
और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी हालेलुया, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आमीन, थैंक यू जीसस। इस समय हम एक स्तुति के लिए मराठी गाना गाएंगे और सब लोग हमारे साथ गाना गा सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपण एक मराठी गीत गाणार आहोत, तू वैभवाने जेवा। आपण प्रभू येशूची स्तुती करू। तू वैभवाने जेवा, येशील येशू देवा। तू वैभवाने जेवा, येशील येशू देवा। यादी नपामराला विसरू नकोस देवा। यादी नपामराला विसरू नकोस देवा। तू वैभवाने जेवा, येशील येशू देवा। तू वैभवाने जेवा, येशील येशू देवा। यादी नपामराला विसरू नकोस देवा। यादी नपामराला विसरू नकोस देवा। तू वैभवाने जेवा, येशील येशू देवा। तू वैभवाने जेवा, येशील येशू देवा। यादी नपामराला विसरू नकोस देवा। यादी नपामराला विसरू नकोस देवा। गेलास क्रूसावरी, आपल्याला तूच तारी। गेलास क्रूसावरी, आपल्याला तूच तारी। जीवनासाठी आहेस येशू देवा। तू जीवनासाठी आहेस येशू देवा। यादी नपामराला विसरू
नकोस देवा या दीन पामराला विसरू नकोस देवा तू जीवनाचा झरा आमचा आधारी खरा तू जीवनाचा झरा आमचा आधारी खरा हृदयात तू बसावा करीतो तुझा मी धावा हृदयात तू बसावा करीतो तुझा मी धावा न पामराला विसरू नकोस या दीन पामराला विसरू नकोस देवा तू वैभवाने 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 देवा तू वैभवाने 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 देवा तू वैभवाने जेवा येशील येशू देवा तू वैभवाने जेवा येशील येशू देवा यारी न पामराला विसरू नकोस देवा यारी न पामराला विसरू नकोस देवा तू वैभवाने देवा येशील येशू देवा तू वैभवाने देवा येशील येशू देवा यादी न पामराला विसरू नकोस देवा यादी न पामराला विसरू नकोस देवा। आइए समय अपने अपने पवित्र शास्त्र को हम लोग खोलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और 5 वचन से हम लोग पढ़ेंगे इस समय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 5 वचन से 5000 पुरुषों को खिलाना। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिपुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह अब जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वो चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अंत उन्होंने बटोरा
और जौ की 5 रोटियां के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस जगह पे हमने यूहन्ना का 6 अध्याय और 5 वचन से 13 वचन तक पढ़ा है। इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपना प्रचार करते थे और परमेश्वर के राज्य की बातें जब लोगों को बताते थे तो हजारों की संख्या में लोग यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए आते थे। और इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपने आंखें उठाकर जब भीड़ को अपने पास आते देखा तो अपना चेला फिलिपुस से उसने कहा कि हम इन लोगों के लिए भोजन कहाँ से, रोटी कहाँ से मोल लाए। और फिर उन लोगों को एक प्रश्न पड़ा कि अभी इतने सारे लोगों को भोजन देना मतलब बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है। और उस जगह पे हम लोग देखते हैं कि उसने कहा कि प्रभु 200 दिनार, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई बाइबल में लिखा है कि 200 रुपए या फिर 200 दिनार की रोटी हम मोल ले आए तो प्रभु थोड़ा थोड़ा भी इन लोगों को देंगे फिर भी वो होगा नहीं। तो अभी लेकिन प्रभु जानते थे कि वो क्या चमत्कार करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उनका विश्वास परखने के लिए प्रभु यीशु ने उनको बताया। और फिर प्रभु यीशु ने ये भी बात बताई कि आप उनको खिलाओ। तो चेले बहुत सारे प्रश्न में थे, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें कहता है जो पतरस का भाई आंद्रियास था उसने कहा यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन दिनों में ऐसा हो सकता है कि वो लड़का जो था उसकी माता ने उसको भोजन दिया कि तू जब यीशु के पास जाएगा वचन सीखने के लिए तो अपना टिफिन साथ में लेके जाओ। और वो लड़के के पास 5 जौ की रोटी और 2 मछलियां थी। और उसने, हो सकता है कि उसने वो खाना नहीं खाया क्योंकि वचन सुनने में इतना व्यस्त वो था। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लड़का सामने आया और प्रभु यीशु को वो देना चाहा। और फिलिप जो आंद्रिया था, वो आंद्रिया ने यीशु मसीह के पास तो रोटी तो लेके आया, लेकिन उसके साथ एक प्रश्न भी था कि 5 रोटी हैं, 2 मछलियां हैं, लेकिन खाने वाले सिर्फ पुरुष 5000 हैं। जो पुरुष की संख्या उन दिनों में सिर्फ गिनी जाती थी, बच्चे और औरतें वो गिने नहीं जाते थे। तो वो अगर प्लस करेंगे तो बहुत सारे लोग, बच्चों को पकड़ के समझो 5000 लोगों की 5000 पत्नियां 10,000 हुए, और हर एक पति पत्नी के 2-2 बच्चे, तो बच्चे 10,000 हो गए। तो ऐसा हो सकता है कि कम से कम वो 20,000 से भी ज्यादा वो लोग थे। और रोटी कितना है? 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। लेकिन प्रश्न ये था आंद्रियास को कि 5 रोटी तो है हमारे पास और 2 मछलियां हैं, लेकिन इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उनका विश्वास कमजोर था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? वो मेरे पास लेके आओ। इसमें एक अच्छी बात हमें सीखने के लिए मिलती है कि एक लड़का जिसकी माता ने उसको भोजन दिया था, उसके लिए दिया था, हो सकता है कि वो अपना भोजन खा सकता था, लेकिन एक अच्छी बात है कि उसने वो भोजन को यीशु मसीह के हाथ में दिया। तो यीशु को देने से अपना बढ़ता है मेरे प्रियो। और इस जगह पे हम लोग देखते हैं वो लड़का दिया, और हम देखते कि यीशु मसीह ने कितना बड़ा चमत्कार किया। यीशु ने वो रोटी लिया और मछली लिया, स्वर्ग की तरफ की करके प्रार्थना किया, और उस रोटी और मछली के ऊपर आशीष आया। देने से परमेश्वर आशीष देता है। वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। वो लड़के ने खुशी के साथ, आनंद के साथ
प्रभु के भंडार में दिया। कितना दिया? 100%, क्योंकि उसके पास 5 रोटी और 2 ही मछली थी। उसने ऐसा नहीं कहा कि एक मैं मेरे लिए रखता हूँ, एक मछली रखता हूँ मेरे लिए, 4 रोटी मैं देता हूँ, 1 मछली देता हूँ। लेकिन नहीं, 100% उसने प्रभु के राज्य में बोया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब वो रोटी और मछलियों को जब लिया और उसके ऊपर प्रार्थना किया और चेलों से कहा, इन सब लोगों को लाइन से बिठाओ, और चेलों ने विश्वास के साथ यीशु मसीह ने कहा करके सबको लाइन में बिठाने लगे। और वचन कहता है वहां पर बहुत घास थी। तब लोग 5000 से भी ज्यादा लोग थे। तब यीशु ने रोटियां ली, धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे मछलियों में से जितनी वो चाहते थे बांट दिया। मछलियां कितनी दी? मछलियां कितनी थी? सिर्फ 2। लेकिन उनको कितना दिया? जितना वो चाहते थे। वचन में लिखा है, 11 वचन आप पढ़ोगे तो मछलियां उनको उतना दिया जितना वे चाहते थे। वे देखो लोगों ने कितना मच्छी खाया होगा, बहुत ज्यादा। मछलियां रोटी से कम थी, लेकिन रोटी के बारे में लिखा नहीं, मच्छी के बारे में लिखा है। कहता है जितना वो चाहते थे उतना उनको मच्छी मिला खाने के लिए। यह परमेश्वर का चमत्कार है। प्रभु के हाथ में देने से बहुतायत से हमें वापस मिलेगा। मेरे प्रियो, बहुत सारे आशीष मिलती हैं। खुशी से देने से परमेश्वर अपरंपार की आशीष खोल देता है। पवित्र शास्त्र कहता है तुम श्राप से श्रापित हो, क्योंकि तुम परमेश्वर को झूठा ठहराते हो या फिर फंसाते हो और फिर पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे फंसाया। परमेश्वर कहता है दान और दशांश के बारे में, जब तुम अपना दशांश परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर अपने आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार की आशीष बरसाता है कि नहीं, इसका अनुभव आप लो। और इस जगह पे हम लोग वही देखते हैं कि 100% उसने बोने के वजह से कितना सारा आशीष है। 11 वचन में कहता है कि जितने वो चाहते थे उतना उनको मच्छी मिला खाने के लिए। यह प्रभु के हाथ में देने की वजह से इतना बड़ा चमत्कार हुआ। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो तुम्हें आशीष नहीं दे, उसका कान बंद नहीं हुआ कि वो तुम्हारी नहीं सुने। लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार के समान अपना पाप खड़ा होने की वजह से परमेश्वर हमें नहीं सुनता और हमें आशीष नहीं देता। वो लड़के से हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे उसने अपना रोटी यीशु मसीह को देने से हजारों लोग खाकर तृप्त हुए। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही सामर्थ्य शिक्षा है। हम इस पर मनन करते हैं, हम अगर उस पर सोचते हैं, एक छोटे लड़के से प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि उसके जैसा स्वभाव, जीवन सच में ऐसा अपना होना चाहिए। हम लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। पवित्र शास्त्र कहता है व्यवस्था विवरण का अध्याय 28 में, तुम्हें मैं लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। तुम पूछ नहीं बल्कि सिर रहोगे, तुम नीचा नहीं बल्कि ऊंचा रहोगे, तुम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण हो जाओगे। उस लड़के के समान वो हजारों लोगों के लिए एक आशीष का कारण हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन 12, जब वो लोग खाकर तृप्त हुए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। आमीन। इस जगह पे प्रभु यीशु ने ये भी चेलों से कहा कि देखो कि लोग खाकर तृप्त हो जाएंगे और जो भी अपने प्लेट में बचेगा वो फेंक देंगे। तो ऐसा नहीं होना है चाहिए करके यीशु ने अपने चेलों को वापस भीड़ में भेजा और उनसे कहा कि वो सारा जो खाना बचा हुआ है वो कुछ फेंका ना जाए, इकट्ठा करो।
मतलब प्रभु यीशु इस जगह पे सिखाते हैं कि जो भी परमेश्वर हमें आशीष देता है, जो भी परमेश्वर हमें बहुतायत से देता है, तो हमें संभाल कर यूज करना है, हम उसको आदर करना है, क्योंकि वो प्रभु ने दिया है। यीशु मसीह का आशीष है उसके ऊपर। आपका पगार घर आता है अपने घर में, या फिर आपका जो भी पैसा आता है और उसमें से प्रभु के लिए दान दशांश आप देते हो और प्रभु आपके पैसों को आशीष देता है, तो आपका काम है कि आपको पैसों को संभाल के खर्चा करना है, क्योंकि प्रभु का आशीष है आपके पैसों के ऊपर। आप कैसा भी पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हर एक बार आप सोच विचार करके सही जगह पे पैसा डालना बहुत जरूरी है, संभालना बहुत जरूरी है। जो संभालता है परमेश्वर उसे और देता है, ये बात को समझना बहुत जरूरी है। आप संभालोगे नहीं, प्रभु आपको वापस नहीं देगा। नहीं तो फिर हम लोग उड़ाऊ पुत्र के समान हो जाएंगे, हम लोग किधर भी उड़ाते रहेंगे। प्रभु हमें देगा, लेकिन उस परमेश्वर के आशीष का हमें आदर नहीं रहेगा, तो वो आशीष भी नहीं रहेगा हमारे साथ। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि एक भी टुकड़ा फेंका ना जाए, इसलिए रोटी को बटोरो, इकट्ठा करो। कभी कभी कितने लोग खाना फेंक देंगे, शादी ब्याह में जाते हैं, बहुत सारा ले लेंगे और फिर जितना खाना है खाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, बाकी का फेंक देंगे। अपने घर की बात, हमारे घर में भी हम लोग बनाते हैं, कभी कभी तो खाते हैं और फिर फेंक देते हैं। किसी के घर में जाते हैं, खाना लेते हैं, फेंक देते, वो अच्छी बात नहीं है, एक अच्छी गवाही नहीं मेरे प्रियो। हालेलुया। 2 निवाले हम लोग कम खाया तो चलेगा, लेकिन 2 निवाले फेंकने में नहीं जाना चाहिए। ये भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। क्यों? इसलिए कि उस भोजन के ऊपर हमने प्रार्थना की, हमने आशीष मांगा है। हम लोग जो भोजन करते हैं, खाना बनाते हैं, जो पैसा आता है हमारे घर में, उस पैसों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उस पैसे से हम लोग राशन खरीद करते हैं, उस राशन से हम लोग खाना बनाते हैं, और वो खाना अगर हम फेंकेंगे तो इसका मतलब यही है कि परमेश्वर के आशीष का हमने आदर नहीं किया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु हमें इस जगह पे सिखाना चाहता है, चेलों को सिखाता था कि कुछ भी फेंका न जाए, क्योंकि उस पर प्रभु का आशीष है। और फिर वो चेले गए और चेलों ने टुकड़ों को बटोरा, और हम लोग देखते हैं उस टुकड़ों से 12 टोकरियां भरी। प्रभु नहीं चाहता था कि कोई भी एक टुकड़ा भी फेंका जाए, रोटी का हो या फिर मछली का हो। यीशु मसीह के चेले कितने थे? हो सकता है कि वो चेलों के लिए वो एक टोकरियां मिली होंगी, सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके परिवार के लिए भी मिला होगा, या फिर किसी और को वो खाना मिला होगा। फेंका नहीं गया, इसका मतलब किसी का तो पेट भरा उस खाने की वजह से। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि जो झूठा खाना लोगों का था प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को खिलाया। नहीं 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 नहीं, मैं ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये समझा रहा हूं कि वो खाने का एक रिस्पेक्ट करना, और फिर किसी का पेट उस खाने से भर सकता है, और फिर ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं। हालेलुया। मतलब हम लोग हमेशा भोजन का आदर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग आज संसार में हैं, भोजन के लिए भटक रहे। मेरे प्रियो, हमेशा हमें उन लोगों को याद करना है। हालेलुया। और फिर हम लोग देखते हैं वचन 13 में, अंत उन्होंने बटोरा और जो कि 5 रोटियां के टुकड़ों में से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। वचन 14, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया
उसे वे लोग देखकर कहने लगे, ये भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु मसीह के चमत्कार बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रियो। वो क्या नहीं कर सकता, वो परिस्थिति को बदलने वाला प्रभु है, वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, मन परिवर्तन करने वाला ईश्वर है, सोच विचार को बदलने वाला प्रभु है। उसकी महिमा अपरंपार है, वो सर्वशक्तिमान है। वो जो कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। 5 रोटी और 2 मछलियां सब खाकर तृप्त हुए और टुकड़े बटोरे तो 12 टोकरियां भरे। कितना अद्भुत चमत्कार है मेरे प्रियो। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह अद्भुत ईश्वर है। उसके शरण में आओ और उस लड़के से सीखो कि यीशु मसीह को देने से हजारों लोगों के लिए वो एक आशीष का कारण बना। वो अपना खुद का पेट भर सकता था, लेकिन उसने दूसरों के बारे में सोचा और सही जगह पे उसने बोया। प्रभु ने बहुत अद्भुत कार्य किए उस जगह पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो धन्यवाद हो प्रभु का। इस समय परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है, उसका प्रेम अद्भुत है। आमीन। इस वचन के जरिए प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करे। आमीन। आइए समय अपने सिरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें। हम इस बारे में सोचें, क्या इस वचन के द्वारा मुझे क्या सीखने के लिए मिला? क्या प्रभु ने इस वचन के जरिए मेरे से कोई बात की? तो उस बात के ऊपर मुझे सोचना बहुत ही जरूरी है, मुझे मनन करना जरूरी है। पवित्र आत्मा ने इस बात से मुझे स्पर्श किया। क्या मैं गलत हूं? क्या मैं परमेश्वर के आशीष का आदर करता हूं? क्या मैं बोलने वाला व्यक्ति हूं उस लड़के के समान? मुझे सोचना है। अगर नहीं तो वचन सुन के मुझे छोड़ना नहीं, वचन के अनुसार मुझे कार्य में लाना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहनों के लिए, उन सबों को तो आशीष दे, ये वचन समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। पवित्र आत्मा तू ये वचन को हमें समझा कि हम लोग सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार करने वाले बने। हर एक जन को तू सहायता कर और यह अद्भुत शिक्षा के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक परिवर्तन आए, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे प्रेम के लिए। यह अद्भुत चमत्कार जो आज हमने देखा प्रभु, उससे हम लोग बहुत ही आशीषित हुए। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सब मिलके कहें आमीन। आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें और आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।